का स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। इस शो में आगे हम आपको बताएंगे ग्लोबल मार्केट से संकेत सुबह सुबह आज कैसे दिखाई दे रहे हैं। साथ ही खबरों वाले शेयर्स पर भी फोकस करेंगे और इसके अलावा कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एशियाई बाजारों से और यहां से संकेत आज कमजोर दिखाई दे रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी करीब 110 अंक नीचे, करीब ½ % की कमजोरी यहां पर देखने को मिल रही है। हांगकांग के बाजार भी कमजोर हैं, 1% से ज्यादा की गिरावट है यहाँ पर। शंघाई के बाजार भी लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, कोरिया के बाजार भी लाल निशान में है और जापान के बाजार भी देखेंगे तो वो भी लाल निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं। तो एशियाई बाजारों से जो संकेत मिल रहे हैं वो कमजोरी के हैं। और अन्य बाजारों की बात करें, दुनिया भर के बाजारों की, तो वहां पर भी संकेत कमजोरी के ही दिखाई दे रहे हैं। लगातार 3 दिनों की तेजी के बाद डाउ जोन्स में कल हमने देखा 137 अंकों की गिरावट देखने को मिली और इसके पीछे वजह ये थी कि जो महंगाई के आंकड़े आए, पीपीआई के जो आंकड़े आए वो अनुमान से ज्यादा थे। उसके बाद हमने अमेरिकी बाजारों में दबाव देखा। नैस्डैक और S&P 500 भी लाल निशान में बंद हुए। फरवरी पीपीआई के आंकड़ों की बात करें तो वहां पर 0.6% की बढ़त हुई, महीने दर महीने 0.3% की बढ़त का अनुमान था हमारा। वहीं यूएस फरवरी रिटेल बिक्री के आंकड़े में 0.6% की बढ़त देखने को मिली और यूएस जॉबलेस क्लेम के आंकड़े भी अनुमान से कम थे। तो इकोनॉमी की स्थिति मजबूत है, महंगाई के आंकड़े अनुमान से बेहतर नजर आ रहे थे। लेबर मार्केट, जॉब मार्केट भी मजबूत दिखाई दे रहा था, जिसके चलते हमने देखा अमेरिकी बाजारों में दबाव था, क्योंकि अब माना जा रहा है कि आगे कटौती को लेकर थोड़ी जो आशंका है वो पैदा हो रही है कि जून में भी कटौती देखने को मिलेगी या नहीं, तो उसकी संभावना थोड़ी कम है। हालांकि इस महीने जो पॉलिसी होने वाली है उसमें तो 99% जानकारों का यही कहना है कि ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं होगी। महंगाई के आंकड़ों के बाद हमने ये भी देखा कि बॉन्ड यील्ड्स 4.2% के पार निकल चुके। उसका असर हमने टेक शेयरों में देखा और न्वीडिया के शेयर में भी 3% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। तो ये जो 5 कारोबारी सत्र था उसमें से 4 में तो बढ़त थी, लेकिन न्वीडिया के शेयर में हफ्ता खत्म होते होते यहाँ पर दबाव देखने को मिला। बाजार बंद होने के बाद जो ट्रेडिंग सेशन होता है यूएस में, उसमें भी काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था। एडोब के शेयर में 11% की गिरावट, यहाँ पर कमज़ोर बिक्री के गाइडेंस आए, जिसके चलते हमने स्टॉक में कमजोरी देखी। यूरोप के बाजारों में भी कल दबाव ही था। लाल निशान में बंद हुए तीनों ही इंडाइसेस। डॉलर इंडेक्स 103 के पार निकल चुका है। बॉन्ड यील्ड्स में भी बढ़त आई, जिसका की असर हमने सोने में देखा और ऊपरी स्तरों से वहां पर भी नरमी देखने को मिली है। कल कच्चे तेल में भी तेजी देखने को मिली और $85 के पास कच्चा तेल कारोबार कर रहा था। दो वजह थी। पहला तो यूएस इन्वेंट्री का डेटा आया और रशियन रिफाइनरी में जो हमले हुए, उसके बाद हमने देखा कच्चे तेल में हल्की तेजी देखने को मिली। यूएस में मांग बढ़ने के संकेत आए। क्रूड इन्वेंट्री 1.5 मिलियन बैरल की गिरावट वहां पर देखने को मिली, जिससे कि डिमांड बढ़ने के संकेत मिले वहां से। वहीं दूसरी तरफ रशियन रिफाइनरी पर जो हमला हुआ है यूक्रेन की तरफ से, उससे सप्लाई को लेकर भी थोड़ी चिंता बढ़ती जा रही है। तो एक तरफ सप्लाई में कमी, डिमांड में बढ़त देखने को मिल रही है, उसी का असर हमने कच्चे तेल में देखा और हल्की तेजी के साथ वहां पर कारोबार हो रहा था। तो ये हैं ओवरऑल संकेत आज के लिए। तो फिलहाल दुनिया भर के बाजारों से और एशियाई बाजारों से तो संकेत ज़्यादा अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं, थोड़े नेगेटिव संकेत ही मिल रहे हैं। एक बार एफएस और डीएस के आंकड़े भी एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आज कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे भारतीय बाजारों के लिए। कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से बिकवाली हुई 1356 करोड़ की। वहीं डीआईएस की तरफ से 140 करोड़ के आसपास की खरीदारी देखने को मिली है। इंडेक्स फ्यूचर में 711 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है। वहीं इंडेक्स ऑप्शन में 13,000 करोड़ की बिकवाली एफआईआईस करके गए हैं। कल वीकली एक्सपायरी भी थी, हमने देखा जो एक्सपायरी हुई वो भी बाजार में थोड़ा ऊपरी स्तरों से नीचे आए। बैंक निफ्टी तो लाल निशान में बंद हुआ और निफ्टी 150 अंकों की बढ़त के साथ कल क्लोजिंग देखने को मिली। अब इसको देखते हुए आज किन लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। डिम्पी गुड मॉर्निंग, बताइए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा क्या कह रहा है? गुड मॉर्निंग पूजा। अगर आप कल देखें तो कल थोड़ा डाइवर्जेंस हमको दिखा निफ्टी बैंक और निफ्टी के अंदर। द रीजन इज बीइंग क्योंकि कल थोड़ा आईटी स्टॉक्स की वेटेज काम कर गई और बैंक स्टॉक्स नहीं चले। देखिए, जब दोनों गिरे थे तो दोनों को संभालने के लिए दोनों के ही पावरफुल डिविजन चाहिए होती हैं। तो निफ्टी के लिए वो आईटी होता है और बैंक निफ्टी के लिए बैंकिंग काउंटर्स होते हैं, खासकर फ्रंटलाइन काउंटर्स होते हैं। तो कल अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी को सपोर्ट करने के लिए आईटी कंपनीज तो आ गई, बट बैंक निफ्टी को सपोर्ट करने के लिए मेजर बैंक जैसे कि इंडसन, एक्सिस, एचडीएफसी
ये उतना सपोर्ट नहीं कर पाया, इसलिए डाइवर्जेंस क्रिएट हो गया। एक और चीज, कल का डाटा के अंदर निफ्टी के अंदर बकायदा लॉन्ग पोजीशंस बनी है और वो 6% ओपन इंटरेस्ट के साथ बनी है। तो इट्स अ गुड साइन कि मार्केट ने पहले भी अपने 22,000 के लेवल को ब्रेक नहीं किया था। जब क्लोज भी किया था तो जस्ट 2 पॉइंट नीचे किया था 21,998 पे। तो मार्केट ने 22,000 को जितना बेस बनाया और कल थोड़ा ऊपर लेके आया है, इससे हेल्प मिली है। हालांकि आज फिर से उसको रियल टेस्ट अपना करना होगा उसी 22,000 के लेवल का कि 22,000 को ब्रेक करते हैं कि नहीं करते। अगर वो ब्रेक नहीं करता और ये वीकली यानी कि जब आज का वीक खत्म होगा फ्राइडे के सेशन के बाद, अगर ये 22,000 के ऊपर रह जाता है तो कोई खास मेजर प्रॉब्लम नहीं है अभी इंडाइसेस के अंदर, और जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर है। आते हैं बैंक। अच्छा, इसके लेवल्स भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। इसके स्टॉप लॉसेज है वो रिमेन्स द सेम है। पहला स्टॉप लॉस आपका 22,000 का, दूसरा स्टॉप लॉस आपका 21,800 का, और आप इस सीरीज के अंदर हो सकता है वापस अगर मोमेंटम आया तो 22,500 भी आपको मिलेगा। पोजीशंस को ज्यादा मत बढ़ाइए, एवरेज मत कीजिए, जो थोड़ा बहुत ले रखा है सिर्फ उसी को संभालिए। इस समय बाजार के अंदर पोजीशंस को संभालना ज्यादा बड़ी चीज है बजाय पोजीशंस को लेना और उसके बेचने से। आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी के अंदर कल थोड़ी हमको थोड़ी फ्रेश शॉर्टिंग वापस से होते हुए दिखी है और ऊपरी स्तर नहीं है कि वो ग्राउंड जीरो पे ही जाके शॉर्ट हुआ, पहले वो ऊपर गया, ऊपर जाने में फिर शॉर्ट हुआ। और अगर आप इसको परसों से कंपेयर करेंगे, परसों बैंक निफ्टी चल रहा था जबकि निफ्टी के अंदर तेज स्ट्राइक था, तो ये डाइवर्जेंस का पार्ट है और कुछ नहीं है। अभी भी आपको बैंक निफ्टी के अंदर अपना मनोबल थोड़ा ऊंचा रखना चाहिए। पुट कॉल रेशो थोड़ा 1 के नीचे ही चल रहा है तो आपके फेवर में है, लेकिन थोड़ा रिस्की इसलिए है क्योंकि एकदम से स्मार्ट पुल बैक नहीं आएगा। ये पुल बैक आएगा, स्लो एंड स्टडी होगा, थोड़ा टाइम ले सकता है, 2, 4, 5 दिन लग सकते हैं। बट हाँ, अभी सिचुएशन उतनी खराब नहीं हुई है। आपका जो स्टॉप लॉस का रेंज है वो है 46,600, 500, ये वाली रेंज का अपना आप एक स्टॉप लॉस लगा के रखें बकायदा, और आपको एक पुल बैक ट्रेड मिल जाएगा। और एक पुल बैक ट्रेड पहला 47,000 और फिर 47,200 और फिर 47,500, इस 3 चरणों में अपने प्रॉफिट्स को आप बुक कर सकते हैं। इस कंडीशन में भी आपको वॉल्यूम थोड़ा कम रखना है। ऑप्शंस ट्रेडर्स कृपा करके सावधान रहे। मार्केट के अंदर भले ही वॉलिडिटी है या बढ़ रही है घट रही है, लेकिन ऑप्शंस के प्रीमियम अलग ही डायरेक्शंस में चल रहे हैं। कल भी अगर आपने देखा होगा तो कल 22,000 और 22,200, कहने को सिर्फ 200 पॉइंट का फर्क है, लेकिन एक कॉल 150 रुपए में बंद हुई है और एक कॉल 0 रुपए में बंद हुई है, क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी थी निफ्टी की। तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ 100 से 200 पॉइंट की स्ट्राइक के ऊपर वाली कॉल्स भी एक्टिव नहीं है। तो इसलिए जो भी काम करने में अदरवाइज थोड़ा सा भी ऊपर नीचे लोगे तो आपकी कॉल और पुट दोनों गल जाएंगी। तो इसलिए ऑप्शंस वाले थोड़ा इस चीज के सावधानी रखें। रही बात स्टॉक स्पेसिफिक काम करना, तो वो मार्केट के अंदर आप कर सकते हैं। आई रिपीट, 20% से ज्यादा पैसा इंडेक्स में नहीं होना चाहिए, 40% से ज्यादा स्टॉक्स में नहीं होना चाहिए, और रिमेनिंग 40% आपको अभी कैश में ही रखना है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज अभी आपकी वेट कर रही है। बिल्कुल। तो ये है नज़रिया निफ्टी और बैंक निफ्टी की चाल पर। स्मॉल कैप मिड कैप में प्रेशर दिख रहा है, लेकिन मेजर इंडाइसेस में निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई बड़ा कंसर्न नहीं है। बहुत बड़ी चाल यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही, लेकिन ऑप्शन ट्रेडर्स यहाँ पर थोड़ा सतर्क होकर ट्रेड करें। ज़्यादा अग्रेसिव पोजीशन लेकर ना जाए, ना फ्रेश खरीदारी करें। जो पोजीशन है आपके पास उसी को होल्ड करिए और इन लेवल्स का ध्यान दीजिए जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। निफ्टी के लिए भी अहम लेवल्स हमने आपको बताए और बैंक निफ्टी के लिए भी लेवल्स पर नज़र रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस बाजार में ट्रेड कैसे करें ये एक बार देख लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के अंशुल जैन। अंशुल जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए जी नाउ स्वदेश को। बताइए, क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में? साथ ही अपने स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति भी बताइए। नमस्कार पूजा जी, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। देखिए पूजा जी, लास्ट में मंडे क्लोजिंग शो और ट्यूसडे ओपनिंग शो दोनों में मैंने कहा था कि मिड कैप निफ्टी जो फ्यूचर्स में ट्रेड होती है 10,000 11,100 नहीं निकाल पा रहा है, और अगर ये 1-2 दिन में नहीं निकलता है तो 10,650 के नीचे मेजर लिक्विडेशन आएगा 10,200 तक। मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 1 से 2 दिन में ये टारगेट कंप्लीट हो जाएंगे, बट टारगेट कंप्लीट हुआ, और उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि मार्केट ब्रेथ बहुत तेजी से नीचे की तरफ चल रहा था पिछले 5-6 दिन से। और कल के सेशन में देखें तो 5 डे एडवांस डिक्लाइन लगभग 87% मार्केट के स्टॉक्स ऐसे थे जो आरएसआई ओवरसोल्ड थे, और एडवांस डिक्लाइन में देखें तो 1200 स्टॉक्स ऐसे थे जो 5 डे बेसिस पे डिक्लाइन थे। मार्केट में बाउंस बैक आना लाजमी था और ये बाउंस बैक 2 से 3 दिन कंटिन्यू रहेगा।
तो यहाँ पे बाइंग पे फोकस करना चाहिए एटलीस्ट अगले 2 से 3 दिन के लिए। तो पहला स्टॉक मैं बाई दूंगा वो मिड कैप में होगा। गल्फ पेट्रो बाई करना है, 64 रुपीज पे बाई करना है, 59 रुपीज का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लेना है और 78 रुपीज का टारगेट रहेगा। टारगेट कंडीशनल है, अगर 3 दिन में अचीव नहीं होता है तो 3 दिन में आपको एग्जिट करना है। दूसरा, लार्ज कैप काउंटर में ब्रेकआउट आया है ट्रेंड। 4 हफ्ते की एकदम टाइट कंसोलिडेशन के बाद कल के सेशन में ब्रेकआउट आया है। 4080 पे इसको बाई करना है, 4040 का स्टॉप लॉस रहेगा और 4160 रुपए का टारगेट रहेगा। तो ये 2 बाई कॉल रहेंगे मेरी तरफ से। ओके, थैंक यू अंशुल आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो ट्रेड स्पेसिफिक अगर आइडियाज़ की बात करें तो गल्फ पेट्रोलियम खरीदारी करके चल सकते हैं आप 78 के टारगेट्स के लिए, और ट्रेंट में भी खरीदारी का मौका। कल हमने ट्रेंट में देखा था, काफ़ी अच्छी तेज़ी भी आ रही थी आखिरी 1.5 घंटों में, तो 4160 के लेवल्स के लिए अभी भी आप तेज़ी करके चल सकते हैं। और जीबी पेट्रो में भी शानदार तेज़ी थी, अगले टारगेट्स जो दिखाई दे रहे हैं वो 78 के हैं, तो ये 2 स्टॉक्स पर आप नज़र रखिए। अब बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की। हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से शरद जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। ढेर सारी खबरें हैं, एक एक करके बताइए कहाँ पर नजर रहेगी आज? जी गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहला जो है पेटीएम फोकस में रहेगा और यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं। सबसे पहला है एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो देखने मिल सकता है। एनपीसीआई ने अप्रूवल कर दी है कि यहाँ पे पेटीएम पार्टिसिपेट कर सकते हैं यूपीआई में थर्ड एप्लीकेशन प्रोवाइडर के जरिए, और इस पे जो है अलग अलग बैंक्स रहने वाले मल्टी बैंक मॉडल, तो उसके कारण जो है उनके यूपीआई की बिजनेस में जो है वो काम कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंटली आज आरबीआई की डेडलाइन भी है, जो हमें बता दें, पहले ही पता था 15 अप्रैल का डेट है जहां पे पेटीएम को अपनी जो यूपीआई बिजनेस शिफ्ट करनी पड़ेगी पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे। लेकिन जो कल एनपीसीआई से आया था ओवरऑल आप कह सकते हैं अनाउंसमेंट, तो उसके कारण जो है ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो पेटीएम के लिए है। और इम्पॉर्टेंटली बता दें कि ऑलमोस्ट 85% ऑफ जो उनके जो यूज़र्स हैं, पेटीएम के मैनेजमेंट ने कहा था कि वो ऑलरेडी उनके बैंक्स एग्जिस्ट करते, तो स्विच ओवर ऑलरेडी हो चुका है। दूसरा स्टॉक रहेगा बाइकॉन। एंड ऑफ कोर्स एक इम्पॉर्टेंट डील भी उनके साथ एरिस लाइफ साइंस की हुई थी, लेकिन इंपॉर्टेंटली इंद्रनील सेन जो है सीएफओ के पद से रिज़ाइन कर दिए हैं, तो इम्पॉर्टेंट जो है न्यूज़ फ्लो यहाँ पे आया है। जोमेटो भी फोकस में रहेगा। उनके जो पीयर हैं क्विक सर्विस में जो जेप्टो के नाम के ऐप है, उन्होंने ₹2 प्रति ऑर्डर जो है प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा दिया गया है कुछ कुछ एरियाज़ में। अब ऑफ कोर्स जोमेटो के जो ब्लिंकिट है, जो क्विक सर्विस आर्म, उन्होंने भी ऑलरेडी बढ़ा दिया था लास्ट ईयर। तो एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि प्राइस इंक्रीजेस डिलीवरी चार्जेस में देखने मिल रहा है, तो इनके पीयर ने भी बढ़ाया है, तो स्टॉक में आज रिएक्शन देखने मिल सकता है। इसके अलावा आज और एक अहम दिन है, सेबी और एएमसीज जो है फोकस में रहने वाले, क्योंकि आज स्ट्रेस टेस्टिंग के रिजल्ट्स आ रहे हैं म्यूचुअल फंड के जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्कीम से उनके। ऑलरेडी कल रात को एबीएसएल एमएफ ने ऑलरेडी अपना एक्सप्लेन कर दिया था, और उन्होंने कहा कि जो लिक्विडिटी स्ट्रेस नंबर्स हैं वो बहुत उनके जो हैं बहुत कंट्रोल में है और अच्छे नंबर्स देखने मिले हैं। याद रखिए और भी अन्य लिस्टेड एएमसी प्लेयर्स जैसे कि निप्पॉन इंडिया, यूटीआई एएमसी, एचडीएफसी एएमसी, ये भी आज जो है आंकड़े लाने वाले हैं उनके स्ट्रेस टेस्टिंग के लिए, और जो इनिशियल नंबर्स आ रहे हैं वो लार्जली अच्छे और डिसेंट लग रहे हैं। एसीसी को भी कोकिंग कोल माइन ऑर्डर मिला है मध्य प्रदेश में। वही ओएमसीज फोकस में रहने वाले, लेकिन 3 अहम रीजन है जिसके कारण आज गिरावट इन स्टॉक में देखने मिल सकती है। सबसे पहला तो प्राइस और डीजल का जो आप कह सकते हैं प्राइस कट आया है ₹2 प्रति लीटर का, वो एक इम्पैक्ट है। इसके अलावा ब्रेंट क्रूड जो है $85 प्रति बैरल के ऊपर चला गया है, और जो सिंगापुर के जो जीआरएम है, जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन, उसमें भी गिरावट आई है। अदानी ग्रीन एनर्जी भी फोकस में रहेगा। वो ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं 300 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट आपके गुजरात में। और कल जो थी मार्केट आज के जस्ट पहले जो है एरिस लाइफ साइंस और बाइकॉन बायोलॉजिक्स का डील हुआ था। शाम को कॉन कॉल हुई थी, 2 अहम बात सामने आई। सबसे पहला कि एरिस लाइफ साइंस इस डील को कर रहे, उसके कारण उनकी कर्ज बढ़ जाएगी, लगभग 3000 करोड़ की हो जाएगी। लेकिन जो मिड टर्म में आपके जो इंसुलिन पोर्टफोलियो है, वहाँ पे 70% ग्रॉस मार्जिन वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंटली वित्त साल 2028 के लिए 5000 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं। आखिरी स्टॉक स्मॉल कैप में गुफिक बायोसाइंस, यहाँ पे बड़ा न्यूज़ है, कंपनी को पेटेंट मिली है स्किन ट्रीटमेंट ड्रग के लिए, और ये जो है 2036 तक लागू होगी। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आया है। ओके, बहुत ढेर सारी खबरें हैं इसमें। पेटीएम फोकस में रहेगा, बायोकॉन, जोमेटो,
ऑयल मार्केटिंग कंपनियां और एएमसी कंपनियों पर भी नजर रखिए, इससे जुड़ी भी खबरें निकल कर आ रही हैं। तो ये कुछ खबरें तो फोकस में हैं ही, लेकिन इसके अलावा FTSE इंडेक्स में बदलाव होने जा रहा है। कुछ स्टॉक्स के एडिशन और वेटेज के चलते कुछ बदलाव होंगे निवेश में, और ये जो बदलाव है ये 15 मार्च यानी कि आज से लागू होगा। तो किन स्टॉक्स पर असर पड़ सकता है ये भी समझ लेते हैं। शरद हमारे साथ बने हुए हैं ये बताने के लिए। शरद, FTSE इंडेक्स में जो बदलाव होने वाला है उसका भी अपडेट दीजिए। जी बिल्कुल, FTSE इंडेक्स का जो बदलाव है, आज चेंजेस होने वाला है। जो एक्शन आपको दिखेगा आखिरी आधा घंटा या 1 घंटे के जो टाइम होती है, उस ट्रेड के समय जो है ज़्यादा फ्लोज देखेगा, मूवमेंट्स देखने मिलेगा और स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी रहेंगी। सबसे पहला ग्रुप ऑफ स्टॉक्स है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्फ्लोज देखने मिल सकता है। यहाँ पे ऑफकोर्स बैंकिंग नेम में बड़े नाम हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा इन्फ्लोज देखने मिल रहा है। वही अगर थोड़े मिडिल नेम्स बात करें, मिड कैप नेम्स बात करें, तो सुंदरम फाइनेंस, सुजलॉन एनर्जी, KPIT टेक और फिनिक्स मिल्स जैसे स्टॉक्स में जो है भारी इन्फ्लोज देखने मिल सकती है। इन्फ्लोज की तो हमने बात कर ली, लेकिन कुछ वॉल्यूम्स है वहाँ पे बहुत अच्छी प्ले देखने मिल सकती है। और IIFL ऑल्टरनेटिव रिसर्च का ये रिपोर्ट है जहाँ पे कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पे वॉल्यूम्स भी बहुत मूव कर सकती है इन्फ्लोज के अलावा। वो है न्यू इंडिया एश्योरेंस, थर्मैक्स, TVS होल्डिंग्स, लॉयड मेटल्स और सुप्रीम पेट्रोकेम। तो ये लार्जली मिड कैप और स्मॉल कैप के नेम्स है जहाँ पे वॉल्यूम एक्शन ज़्यादा देखने मिल सकता है। तो ये FTSE की एडजस्टमेंट्स है और याद रखिए लास्ट 1 आवर ऑफ ट्रेड में जो है यहाँ पे वॉलेटिलिटी रहेगा। ओके, थैंक यू शरद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। बात करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की। हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी, तो सबसे पहले बात करते हैं वेस्टलाइफ फूड्स की, जहाँ पे इन्वेस्टेक ने इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस दिया है 923 रुपीज़ का। तो उनका मानना यह है कि मार्केट में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ इस कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसी सब के चलते हुए हमें रेवेन्यू और पैट में कहीं पे 17% और 43% का ग्रोथ CAGR देखने को मिल सकता है अगले 2 सालों में। उसके अलावा जो स्टोर एक्सपांशन का प्लान है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपनी का। सेम स्टोर ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा रह सकता है और इसी के लिए ये एक बुलिश व्यू हमें देखने को मिल रहा है इन्वेस्टेक की तरफ से। उसके अलावा बात करते हैं इन्फो एज की, जहाँ पे बैंक ऑफ अमेरिका ने अंडर परफॉर्म रेटिंग मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस बढ़ा के 4050 रुपीज़ का किया है। तो उनका मानना यह है कि कहीं पे स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है 99 एकर्स में भी, एक नौकरी के ट्रैक्शन में भी एक थोड़ा अपटिक देखने को मिल रहा है, बट फिर भी टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी, टर्न अराउंड कहने के लिए नौकरी को थोड़ा जल्दबाजी रहेगी अभी फिलहाल के लिए। उसके अलावा कंपनी का मानना है कि जैसे हमने पहले देखा था कि जोमेटो और PB फिनटेक एक सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म इन्फो एज की तरफ से आए थे, तो ऐसे ही एक सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म आने के लिए थोड़ा टाइम हमें रुकना पड़ेगा और इसीलिए एक अंडर परफॉर्म रेटिंग उन्होंने फिलहाल के लिए मेंटेन रखा है, बट टारगेट प्राइस बढ़ा के 4050 रुपीज़ का किया है। अगली बात करते हैं वरुण बेवरेजेस की, जहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 1600 रुपीज़ का दिया है। तो उनका मानना यह है कि 3 स्ट्रैटेजीज जो कंपनी ने अडॉप्ट किए हैं, तो जैसे कैपेसिटी इंक्रीज़ हमें देखने को मिल सकता है आगे जाके। उसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसमें भी कहीं पे इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है और आगे जाके कंपनी नए जोग्राफीज़ भी डिस्कवर कर रही है और इसी के चलते हुए हमें कहीं पे ये एक बुलिश व्यू देखने को मिल रहा है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से, क्योंकि उनका मानना यह है कि कहीं पे हमें पैट CAGR जो है वो 28% पे देखने को मिल सकता है अगले 2 सालों में। उसके अलावा बात करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर की, जहाँ पे UBS का मानना ऐसे है कि रेगुलेटरी कंसर्न जो है वो अभी थोड़ा ओवर एस्टिमेट किया है अभी लोगों ने और इसी के चलते हुए कहीं पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो कहीं पे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं जो फिलहाल के लिए जो इन्वेस्टर्स है वो। और आगे जाके अगर हम रेट कट्स के भी एक्सपेक्टेशन की बात करें तो UBS का मानना है कि कहीं पे नॉन पार गारंटीड प्रोडक्ट्स जो है उसमें ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है और इसी के चलते हुए उनका मानना यह है कि मैक्स फाइनेंशियल्स एक कंपनी है जहाँ पे उनका फोकस बना रहेगा और इसी के बाद SBI लाइफ है, जो ये 2 कंपनीज उन्होंने बोली है जहाँ पे काफ़ी अच्छा ग्रोथ ट्रैक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तो आगे जाके हम भी इन्हीं सब कंपनीज पे हमारी नज़र बनाई रखेंगे और देखते हैं कि कैसे ये कंपनीज भी परफॉर्म करते हैं आगे कुछ दिनों में। बिल्कुल, थैंक यू गौरव आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। हमारे साथ रणनीति बताने के लिए HDFC सिक्योरिटीज़ के अनुज गुप्ता मौजूद हैं। अनुज जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। सोने चांदी से पहले शुरुआत कीजिए, क्या रणनीति होनी चाहिए वहाँ पर? पूजा जी गुड मॉर्निंग। देखिए, कल हमने एक साइडवेज टू पॉजिटिव ट्रेंड गोल्ड में आता हुआ देखा। हालांकि थोड़ा सा स्लो मूवमेंट था, बट हमने सिल्वर के अंदर एक अच्छा मूवमेंट देखा। सिल्वर $25 के ऊपर रहा और डोमेस्टिक मार्केट में 75,000 के ऊपर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। तो यहाँ पर हमें लग रहा है कि अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। तो पर्टिकुलर अगर हम गोल्ड सिल्वर की बात करें तो सिल्वर हमें लगता है कि
करीबन 75,000 के आसपास खरीदारी करना चाहिए। 74,580 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट करीबन 75,780 तक देखा जा सकता है। तो जिस तरीके से डेटा कल आए हैं, लग रहा है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी गोल्ड सिल्वर में देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाइए। गोल्ड और सिल्वर में कल थोड़ा करेक्शन आया था महंगाई के आंकड़ों के बाद, तो गोल्ड के में अगर आपको ट्रेड करना है तो 75,780 के टारगेट होंगे गोल्ड के लिए, और सिल्वर में 75,780 के टारगेट्स यहाँ पर। ओके, ये थोड़ा हम करेक्शन करेंगे यहाँ पर। सिल्वर पे ये कॉल आपको दी जा रही है 75,780 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा 74,580 का। सिल्वर है, इसको हम करेक्ट कर लेंगे। अनुज जी, इसके अलावा कच्चे तेल में क्या रणनीति अपनाएं? देखिए, कल क्रूड में एक अच्छा बाउंस बैक देखा गया और $85-86 तक के लेवल हमने क्रूड में आते हुए देखे। क्रूड में इन्वेंट्री कम आई थी, उसके बाद हमने एक अच्छा रनअप क्रूड में आते हुए देखा। करीबन 2 महीने के उच्चतम स्तर पे ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो क्रूड अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में है। इवन क्रूड ही नहीं, अगर हम पूरे एनर्जी पैक की बात करें, क्रूड और नेचुरल गैस सभी में निचले स्तरों पे खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो स्ट्रेटेजी वाइज क्रूड में करीबन 6,600 के आसपास खरीदारी करें। 6,520 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट ऊपर करीबन 6,800 तक देखने को मिल सकता है। तो क्रूड भी पॉजिटिव टेरिटरी में है। कोई भी डिप आता है वहां पे खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, तो ये है सलाह क्रूड पर। क्रूड पे 6,800 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं, और सिल्वर में 75,780 के टारगेट्स के लिए आप ट्रेड करके चल सकते हैं। अनुजी, बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और एक अहम खबर का रुख करते हैं। ग्राहकों के लिए अच्छी खबर, चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया है। डीजल बिक्री पर कितनी अंडर रिकवरी है, डिटेल्स लेकर मौजूद हैं प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, बताइए। ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि 1 साल से भी ज्यादा समय के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों की समीक्षा वर्ल्ड मार्केटिंग कंपनीज ने की है। कंज्यूमर्स को राहत दी गई है। इनफैक्ट पेट्रोल डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई है। और लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले वर्ल्ड मार्केटिंग कंपनीज ने यह बेनिफिट देने का फैसला किया है। अगले कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान होने वाला है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कंज्यूमर्स को राहत मिली है प्रति लीटर 2 रुपए की। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या कीमतों में कटौती का ये जो सिलसिला है वर्ल्ड मार्केटिंग कंपनी जारी रखेंगी या वन टाइम बेनिफिट है। क्योंकि सिचुएशन की अगर आप बात करते हैं तो वो इस वक्त फेवरेबल है। पिछले 3 क्वार्टर में लगातार वर्ल्ड मार्केटिंग कंपनीज को प्रॉफिट हुआ है। उनका जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो करीब 70,000 करोड़ रुपए के आसपास है। क्रूड ऑयल की कीमतों की बात करें तो वो भी लगभग रेंज बाउंड है पिछले कुछ समय से, और साथ ही साथ अंडर रिकवरी की बात करें OMCs की, वो भी अंडर कंट्रोल है। इनफैक्ट पेट्रोल की बिक्री पर तो उन्हें प्रति लीटर मुनाफा हो रहा है, लेकिन डीजल पे उन्हें अंडर रिकवरी का सामना करना पड़ रहा है, वो भी 3 से 4 रुपए प्रति लीटर। लेकिन पिछले महीने तक डीजल की बिक्री पर भी वर्ल्ड मार्केटिंग कंपनीज को प्रॉफिट हो रहा था। सिचुएशन लगभग कंट्रोल में है, लेकिन जो चुनौतियां हैं वो दरअसल रेड सी क्राइसिस की वजह से सप्लाई और साथ ही साथ फ्रेट चार्जेस को लेकर चुनौतियां बनी हुई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या समीक्षा का जो दौर है पेट्रोल डीजल की प्राइसेस की बात करें वो वर्ल्ड मार्केटिंग कंपनी जारी रखेंगी। क्या कीमतों में आगे भी कटौती हो सकती है या फिर ये वन टाइम बेनिफिट है। बहरहाल स्थिति ये है कि कंज्यूमर्स को बेनिफिट दी गई है वर्ल्ड मार्केटिंग कंपनीज की तरफ से, कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती करने का फैसला किया। ओके, थैंक यू प्रकाश आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।